अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बात करेंगे आज हम फूड पांडा के सॉरी वाउचर के हवाले से। फूड पांडा सॉरी वाउचर क्या चीज़ है, क्या फूड पांडा सॉरी वाउचर को आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्या फूड पांडा सॉरी वाउचर को हासिल करने के बाद कोई नुकसान भी है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फूड पांडा जो सॉरी वाउचर उसको हासिल करने के बाद नुकसान किस चीज़ का है। तो देखिए, आप जब फूड पांडा सॉरी वाउचर को हासिल करने के लिए खड़े होते हैं, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, जो लोग नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। फूड पांडा सॉरी वाउचर को हासिल करने के लिए दो तरीके, एक है सही तरीका, एक है गलत तरीका। सही तरीका क्या है? आपने ऑर्डर किया, कंपनी को ऑर्डर करने के बाद आपके पास कोई फ़ूड आता है राइडर लेके, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब फ़ूड ख़राब आपको मिलता है या फ़ूड आपको लेट मिलता है या फ़ूड में कोई चीज़ कम होती है, तो आप कंपनी को कंप्लेन करते हैं। उसमें आप कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि इस तरह का फ़ूड आया और उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, घंटा आधा घंटा आपने मेहनत करनी होती है। कंपनी को आपने बताना होता है कि मैंने ये जो चीज़ मंगवाई है 1000, 500, 2000 जितने का भी आपका ऑर्डर होता है आप वो बताते हैं कंपनी को। उसके बाद कंपनी आपको उसके बदले में आपको 200, 400, 500, 600, 800, 1000 रुपये, जो कंपनी बेहतर समझती है, आपको उतने का आपके अकाउंट के अंदर अमाउंट सेंड कर देती है और आपसे कहती है कि नेक्स्ट ऑर्डर जो आप करेंगे तो उस नेक्स्ट ऑर्डर आपने जो है यानी आपको 1000 रुपये का ऑर्डर फ्री होगा, या 800 का, या 600 का, या 500 का। ये होता है सॉरी वाउचर, ठीक है। अब इसका नाजायज़ तरीका क्या है? नाजायज़ तरीका ये है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने एक बिज़नेस बना लिया, उन्होंने अपने 10, 12, 15, 20 अकाउंट बना लिए हैं और उन अकाउंट को मिसयूज़ करते हैं। क्या होता है, आसपास वालों के, रिश्तेदारों के, मोहल्ले वालों के, पड़ोसियों के उसके ऊपर ऑर्डर कर रहे होते हैं। ऑर्डर करने के बाद उस अकाउंट की रेपुटेशन को अच्छा करते हैं। रेपुटेशन जब अच्छी हो जाती है तो उसके बाद 2-4 दोस्त मिल के उसी अकाउंट के ज़रिए एक ऑर्डर करते हैं, बड़ा ऑर्डर 2, ढाई, 3,000 रुपये का ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर जब उनके पास आ जाता है तो आने के बाद वो बिल्कुल सब कुछ एग्जैक्ट सही होता है, कोई ख़राबी नहीं होती किसी चीज़ के अंदर। लेकिन चूंकि उन्होंने एक बेईमानी करनी होती है उन्होंने, तो इसलिए वो क्या करते हैं, कंपनी से कांटेक्ट करते हैं। कंपनी की हेल्पलाइन के ऊपर जो सपोर्ट चैट होती है उसके ऊपर कंपनी से बात करते हैं। घंटा 2 घंटे इसके अंदर उनका खर्च होता है। उसमें बात करते हैं कि फ़ूड हमें मुकम्मल नहीं मिला, फ़ूड में ये ख़राबी है, फ़ूड में वो ख़राबी है, राइडर लेट लेके आया, राइडर ने बदतमीज़ी करी, ये करा वो करा, मतलब तरह तरह के हीले बहाने, झूठ और फ्रॉड उसके अंदर ऐड करते हैं और कंपनी से वो जो है सॉरी वाउचर लेते हैं। तो उसके बदले में क्या होता है, कंपनी उन्हें 200, 400, 600, 800, 1000 जो बेहतर समझती है, जितना बड़ा ऑर्डर होता है उसके मुताबिक कंपनी उनको जो है वो वाउचर दे देती है कि आप नेक्स्ट जो ऑर्डर करेंगे तो इस ऑर्डर के आपको कोई इतने अमाउंट तक के ऑर्डर के आपको कोई पैसे नहीं भरने होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखें, आपने वक्ती तौर के ऊपर ये बेईमानी भी कर ली, बेईमानी करने के बाद आपको सुकून भी मिल लिया, आपने मज़े भी कर लिए। मज़े करने के बाद जनाब जो अगर आप दूसरी तरफ जाएं, दूसरी तरफ अगर आप सोचें तो एक तरह से आपने ये फ्रॉड करा, धोखेबाजी करी, झूठ आपने बोला, बेईमानी आपने करी। तो ये जब तमाम तर चीज़ें ऐड हो गई तो फिर जो आपने खाना खाया था वो खाना तो आपका हराम के अंदर चला गया, आपने अपने पेट के अंदर हराम डाल लिया। उसके बाद जो आपको कंपनी ने वाउचर दिया, जो आपको कोड दिया, तो वो भी आपको झूठ के बदले में, बेईमानी के बदले में, फ्रॉड के बदले में, धोखेबाजी के बदले में ही मिला, तो वो भी यकीनन हराम ही हुआ। अब उसे आप खाएं या आप किसी को बेचें, होता भी यही है ना कि अक्सर लोग जो है आधी कीमत के अंदर इसको दूसरों को बेच देते हैं। तो आपके पास जो पैसा आया वो भी हराम के अंदर आया, आपने अपने लिए या अपने घर के किसी फ़र्द के लिए आपने यूज़ करा तो वो भी हराम के अंदर शामिल हुआ। तो ये इसका गलत और बेईमानी का तरीका है। इसी तरह से फूड पांडा के वाउचर्स जो होते हैं लोग हासिल करते हैं। सिर्फ सॉरी वाउचर की मैं बात कर रहा हूँ और किसी वाउचर की बात नहीं करता है। जो कंपनी देती है, जो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर वाउचर आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। सॉरी वाउचर की बात क्यों कर रहा हूँ कि इसका जो एक सबसे जो बड़ा नुकसान है वो होता है राइडर को। अब जिन्होंने ऑर्डर कर दिए, जिन्होंने बेईमानी करी, उन्होंने तो मज़े कर लिए, खेल लिया, कूद लिया, मस्तियाँ उन्होंने कर ली। अब उनको ये नहीं पता कि सामने क्या हुआ। कंपनी कांटेक्ट करती है राइडर से, राइडर से कांटेक्ट करने के बाद पूछती है कि आपने फ़ूड पहुंचाया। राइडर कहता है कि मैंने पहुंचाया, आपने वक्त पे नहीं पहुंचाया। अगर कोई कस्टमर कहता है कि राइडर ने वक्त पे नहीं पहुंचाया तो कंपनी उसके गले में पड़ती है। अगर कोई कहता है कि राइडर ने कंप्लीट नहीं पहुंचाया तो कंपनी राइडर के गले में पड़ गया। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जनाब मैंने तो मंगवाया था फ़लाँ जगह को, राइडर ने ला के दिया मुझे फ़लाँ जगह का। मतलब मिसाल के तौर पर मैंने एक ब्रांडेड और एक अच्छे रेस्टोरेंट का मंगवाया था, राइडर ने मुझे जो है ना जनाब ये ठिए वाले से और ये ठेले वाले से जो है ना मुझे 50 वाला बर्गर डाल के डब्बे के अंदर दे दिया। डब्बा वही ब्रांडेड कंपनी का लेकिन बर्गर वो नहीं था। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोग कंप्लेन करते हैं क्योंकि जिन्होंने मस्ती करनी है, जिन्होंने अपने मज़े लेने, वो तो हर तरह के काम करते हैं। अब उसके अंदर नुकसान क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखें, राइडर को कंपनी कहती है, राइडर का मसला ये है कि जब कंपनी राइडर को कोई बात कहती है तो राइडर कंपनी से सवाल नहीं कर सकता, राइडर कंपनी से प्रूफ नहीं मांग सकता। कंपनी ना प्रूफ देती है ना कुछ करती है, सिंपल सा कंपनी उसकी सैलरी में से पैसे काटती है या फिर उसको काम पे से निकाल देती है। अब आपके तो मज़े हो गए, मस्तियाँ हो गई, दूसरा काम पे से चला गया,
क्या दूसरे की सैलरी में से पैसे कट गए? क्यों? क्योंकि कंपनी कहती है गलती आपकी है। कस्टमर को कंपनी कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि कस्टमर तो आपको पता है ना ऑलवेज़ राइट होता है। तो सारा का सारा जो मलबा गिरता है वो राइडर के ऊपर गिरता है। अब आप मुझे बताइए, राइडर पूरा हफ्ता मेहनत करता है, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कीचड़ हो, गंदे नाले उबल रहे होते हैं, धूप हो, हर हाल के अंदर फ्लोर पे चढ़ रहा होता है, उतर रहा होता है, इस इलाके में जा रहा है, उस इलाके में जा रहा है, दिन का टाइम है, सुबह का टाइम है, रात का टाइम है, हर जगह पे जा रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो सिर्फ अपनी सैलरी के लिए मेहनत कर रहा है कि यार मुझे 2 पैसे अच्छे मिल जाएंगे। अब उन पैसों से वो क्या करता है, या तो उस बेचारे ने अपने घर का किराया भरना होता है, वो इंतज़ार में होता है कि यार इस हफ्ते की सैलरी आएगी तो मैं अपने घर का किराया भर दूंगा, या तो वो इंतज़ार में होता है कि यार इस हफ्ते की सैलरी आएगी तो अपने बच्चों के लिए कपड़े लूँगा, या तो वो इंतज़ार कर रहा होता है कि यार इस हफ्ते की सैलरी आएगी तो किसी के यहाँ अगर किसी की वाइफ की डिलीवरी होती है तो वहाँ खर्च करना, या तो वो इंतज़ार कर रहा होता है कि उसके माँ बाप की दवाइयाँ लेनी है, या तो वो इंतज़ार कर रहा होता है कि यार सैलरी आएगी तो मैं अपनी बाइक के अंदर जो मामला है वो निपटाऊंगा, या तो वो इंतज़ार कर रहा होता है कि यार सैलरी आएगी तो मैं अपनी जो है जो कर्ज़ है मुझ पर मैं वो कर्ज़ अदा करूँगा। उसके अलावा 10 मसाइल 10 मामला होते हैं, वो बेचारा बैठ के इंतज़ार कर रहा होता है कि यार मेरी सैलरी आएगी तो मैं इन मामला को निपटाऊँगा। पता चलता है सैलरी तो नहीं आई, नौकरी हाथ से चले गई। या फिर ये होता है कि आपकी सैलरी में से 2-2.5-3 हज़ार रुपये कट गए, लेकिन उस राइडर का तो सब कुछ चला गया ना। तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी इसको मिसयूज़ करते हैं, जो भी ये सॉरी वॉचर के चक्कर में पड़े हुए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका तो मजाक हो जाता है, आपका तो खेल हो जाता है, आपका तो वक्ती तौर पे पेट भर जाता है, लेकिन मुस्तकिल आप किसी की रोज़ी पे लात मार चुके होते हैं। आप मुझे बताइए, वो इंसान जो इस इंतज़ार में बैठा हो कि मेरी सैलरी आएगी और मैं ये मामला निपटाऊंगा, उसको पता चले कि आपको काम से निकाल दिया, या आपकी सैलरी में से 2-2.5-3 हज़ार रुपये काट लिए, तो आप मुझे बताइए क्या उसका दिल खून के आंसू नहीं रोएगा? क्या उसकी आंखें नम नहीं हो जाएंगी? क्या उसका दिमाग नहीं हिल जाएगा? क्या वो सर पकड़ के नहीं बैठ जाएगा कि यार ये क्या हो गया? क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे सिस्टम, हमारी इस कंपनी के अंदर सुनवाई कोई नहीं है। हम किसी को ब्लेम नहीं डाल सकते, हम किसी को जाके पकड़ नहीं सकते कि आपने मेरे पैसे क्यों काटे। आप मुझे प्रूफ दें, आप मुझे बताएं ये हुआ कैसे। कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जाके हम ये सवाल कर सकते हो। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, जो भी इसे मिसयूज़ करते हैं, जो भी ये नाजायज़ गलत तरीके से ये जो काम कर रहे हैं, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपके वक्ती मज़े के लिए आप किसी की रोज़ी के ऊपर लात मत मारें। कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो इसे मिसयूज़ कर रहे हैं, जिनकी वजह से राइडर्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनकी वजह से राइडर्स की नौकरी जा रही है। और कोशिश ये करें कि ये वीडियो फूड पांडा मैनेजमेंट तक भी पहुँचे, ताकि वो ये सॉरी वॉचर की हकीकत को जाने पहचाने, उनको पता चले कि लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, और वो इस सिलसिले को ही ख़त्म कर दे। और वो बजाय राइडर को हर मामले के अंदर ब्लेम देने के होश के नाखुन लें। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।